हाय हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं कि हमारा वेट कितना होना चाहिए हमारी हाइट के हिसाब से। तो न्यूट्रिशनिस्ट के चेंबर में आप जब भी घुसो तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पेशेंट्स का हमारे लिए ये होता है कि मैम हाइट ये है, वेट कितना होना चाहिए। सो आज अनफोल्ड करेंगे ये सारे सीक्रेट्स को और एक और छोटी सी टिप दूंगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद गरिमा। इजी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग हेल्थ टिप्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ओके, वेलकम बैक। सो सबसे पहली चीज़, जब हमें अपना आइडल बॉडी वेट कैलकुलेट करना होता है तो क्या करना है? तो सबसे पहले सीधा सीधा अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट कैसे करना है वो भी बहुत सिंपल है, उसके लिए भी कोई गूगल शूगल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा वाला फुट्टा जो होता है ना, वो 1 फीट का होता है। तो 1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर्स होते हैं उसमें। उसी हिसाब से फटाक से अपनी हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेरी हाइट है 5 फीट 3 इंचेस, तो सेंटीमीटर्स में आती है 160 सेंटीमीटर्स। ओके, सो एक चीज़ आपको ये करके रखनी है कि अपनी हाइट जो कि आपको फीट्स में अगर पता है तो उसको सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करके रखना है। सेकेंड चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए आपका वेट अभी फ़िलहाल कितना है। ओके, सो हाइट आपने अपनी सेंटीमीटर्स में निकाल ली, अभी फ़िलहाल कितना वेट है सिर्फ वो निकाल के रख लीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशंस। सो कैलकुलेशंस के लिए सबसे आसान तरीका, जो आप जैसे भी किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो हमें भी पेशेंट बोलते थे कि आप इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लेते हो कि कितना हमारा अप्रॉक्सीमेट वेट होना चाहिए। तो हमारी बुक्स में हमें बहुत सीधा सा तरीका बताया गया था। हाइट को सेंटीमीटर्स में लेना है और -100 कर देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी हाइट जैसे मैंने बताया 5 फीट 3 इंचेस है, उसको सेंटीमीटर्स में करा तो 160 सेंटीमीटर्स आया। उसमें से -100 करा तो मतलब आया 60 केजीज। ओके, अब मेल और फीमेल के लिए ये कॉन्सेप्ट अलग अलग चलता है। तो अब अगर कोई मेल है तो उसकी हाइट अगर 5'3" है, 60 सेंटीमीटर्स, 160 सेंटीमीटर्स हुआ तो 60 केजीज। अब 60 केजीज एकदम पत्थर की लकीर तो नहीं हो सकती कि 60 किलो का ही होगा तो वो आइडल बॉडी वेट है, तो ±5 केजीज इधर उधर चलता है। अब आया फीमेल्स के लिए, तो उनके लिए सेम तरीका ही फॉलो करेंगे, लेकिन -5 केजी कर सकते हैं, +5 केजी नहीं कर सकते उनके लिए। तो ये एक छोटी सी नेगेटिविटी कह लीजिए या एक कैलकुलेशंस कह लीजिए। तो उनके लिए अगर 5'3" की फ़ीमेल है, 160 सेंटीमीटर्स उनका सेंटीमीटर्स में अपना हाइट हो गया, तो 55 केजीज से लेके 60 केजीज तक उनके लिए वो आइडल बॉडी वेट है। सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करना है। अपनी हाइट जो फीट में है उसको सिर्फ सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करा, -100 करा और इजी तरीके से बिना किसी कैलकुलेशंस के, बिना गूगल करे, आपका आइडल बॉडी वेट आपके सामने है। ओके, गुड। अब दूसरी चीज़ करते हैं जो बहुत फैशन में है आजकल, BMI। मेरा BMI 25 है, मेरा BMI 32 है, मेरा BMI 18 है। होता क्या है ये BMI? कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तो BMI है बॉडी मास इंडेक्स। इट मीन्स आपकी हाइट के हिसाब से आपके वेट में कितना आपका रेशियो होना चाहिए, उस हिसाब से एक इंडेक्स क्रिएटेड है। वो इंडेक्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली, अभी फ़िलहाल सारी न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ को ओवरऑल यूज़ होता है, लेकिन अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है। ये इंडेक्स है, ये एग्जैक्ट आपको नंबर नहीं देता, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? हाइट चाहिए और वेट चाहिए, 2 चीज़ें आपको चाहिए। आइडल नहीं, जो एग्जैक्टली अभी है फ़िलहाल आपका, वो हाइट लेना है, वेट लेना है। मैं फॉर्मूला भी बता देती हूँ आपको, बाकी गूगल में भर भर के बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जो कि ईज़िली आपका BMI कैलकुलेट कर देते हैं। फॉर्मूला अगर करना है, अगर कॉपी पेंसिल पे लिख के करना है तो कैसे करना है? हाइट जो है आपकी उसको लेना है और वेट को लेना है। कैलकुलेशंस के फॉर्म में कैसे करेंगे? वेट लेंगे केजीज़ में, डिवाइड करेंगे, हाइट मीटर में लेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो वेट इन केजीज़ डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर,
ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशंस आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, या चार्ट आते हैं वैसे कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से आपको ये कैलकुलेशंस दिख जाती हैं। 2-3 लिंक्स भी हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए छोड़ूंगी, जहाँ पर आप क्लिक करके उनको यूज़ कर सकते हैं अपना BMI निकालने के लिए। अब आता है BMI, जब आपने निकाल लिया तो आपकी जो वैल्यू आई, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपना लेती हूँ तो 160 है, वेट मेरा अप्रॉक्सीमेटली 60 kgs है, मेरा BMI निकला 23। अब 23 का मतलब क्या है? ओके, सो अब उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से जो उसकी रेफरेंस वैल्यू दी हुई है वो है, अगर 18.5 से आपकी वैल्यू कम आती है तो आप अंडर वेट हैं, वो भी अच्छा नहीं होता। ओके, सो अंडर वेट हैं। 18.5 से लेके 22.9 नॉर्मल है, ये एशियंस के लिए है। वहाँ पर अगर आप जब ये ऑनलाइन जाते हैं तो 25 तक भी लिखा होगा, वो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन एशियंस के लिए, क्योंकि हमें सो कॉल्ड हमें ज़्यादा पतला रहना पड़ेगा, सो कॉल्ड हमें बहुत ज़्यादा फिट रहना पड़ेगा, ये सारे फॉरेन पैरामीटर्स होते हैं जो मैं पर्सनली मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। लेट्स कीप इट टिल 25। ओके, बट एशियंस के लिए वो 23 है नॉर्मल। 23 से लेके 25 तक हम ओवरवेट कहलाते हैं। 25 ऑनवर्ड्स हम ओबीस हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा हो गया। ओके, सो ये है एक पैरामीटर। अब ये चीज़ जो है वैसे तो बहुत अच्छी है, पूरी कैलकुलेशंस अच्छे से हो जाती है, इजी मेट्रिक है, लेकिन माइंड करना है कि ये कहाँ कहाँ पे गलत होता है। ये गलत होता है जो बहुत अच्छी मसल मास में होते हैं लोग, उनके लिए ये ठीक नहीं होता। अगर आपका मस्कुलर बॉडी है, मसल मास बहुत ज़्यादा है, जिम गोअर्स हैं, एथलीट हैं आप, तो आपका BMI आपकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा ही आएगा, बट वो अनहेल्दी नहीं है क्योंकि वो मस्कुलर मास है आपका। अगर प्रेगनेंसी है तो भी ये गड़बड़ आएगा। ओल्ड एज है, जब आपका मास लटक जाता है, आपकी बॉडी में मसल्स कम हो जाती हैं, फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी ये गलत आता है। तो कुछ कुछ पैरामीटर्स को छोड़कर अदरवाइज़ ये बेसिक 2 चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई। एक, आपको अपना आइडल बॉडी वेट कैसे कैलकुलेट करना है। सेकेंड, आपने अपना BMI कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ और पैरामीटर्स हैं जैसे वेस्ट टू हिप रेशियो है, BMR है, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है। ये छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं जो आने वाले वीडियोस में कवर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ज़रूर इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओम नमः शिवाय।